क्या हाल है भाई आप सभी के। अच्छे होंगे, मुझे मालूम है आप अच्छे ही होंगे। लेकिन जिन्होंने अपने माँ बाप को सपना दिखाया है, आप जाते हो बहुत जगह पढ़ने के लिए जाते हो, लेकिन माँ बाप को जिन लोगों ने सपना दिखाया है कि पापा मैं तो एयरफोर्स में अपनी नौकरी लगाऊंगा, उड़ने का सपना दिखाया है। कुछ लोगों ने सपना दिखाया होगा सर पानी के जहाज में मैं जाऊंगा, यानी कि नेवी के अंदर जाऊंगा। कुछ लोगों ने लेफ्टिनेंट बनने का सपना दिखाया है। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी अपनी राय के होते हैं, उनके अपने अपने नजरिए से, और वो तैयारी करते हैं। तो मैं खुद, मेरा नाम है शुभम दीक्षित, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, चैनल का नाम भी है सरकारी भारत, स्टूडेंट को सरकार से जोड़ना। तो आप समझिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं मैं खुद सेलेक्टेड हूं एयरफोर्स 2 टाइम क्रैक्ड एग्जाम, फाइनल तक सेलेक्टेड हूं। तो अब बात करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। मैं चिल्लाने के लिए नहीं आया हूं कि आपको न रामबाण देने के लिए आया हूं, न ट्रिक का झमेला समझाने आया हूं। मैं आपको समझाने आया हूं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के आधार पर आप कैसे किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, चाहे लिमिट का हो, चाहे आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोई भी टॉपिक हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जो भी आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसकी हड्डी को तोड़ने वाला हूं। एक बार अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, जिंदगी में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीजीटी लेवल तक का आपको खत्म कर दूंगा, मतलब एनडीए लेवल से ऊपर आपको पढ़ाकर ले जाऊंगा, लेकिन जीरो से, शून्य से शिखर तक ले जाने की मेरी प्रोसेस रहती है। तो चलिए समय नहीं गवाएंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो आज तो अपना टॉपिक क्या रहेगा, लिमिट ही रहेगा, क्योंकि लिमिट का फर्स्ट पार्ट है। देखिए और पढ़िएगा उनसे जिन्होंने कभी कोई एग्जाम क्रैक किया हो। भाई जिन्होंने कभी कोई एग्जाम क्रैक किया हो उनको पता रहता है कि एग्जाम में क्या आता है। मेरे को कम से कम 50 से ज्यादा क्वेश्चन याद हैं, क्योंकि हर बार मैं जब शिफ्ट में पेपर देने के लिए जाता हूं तो ज्यादातर क्वेश्चंस मुझे याद हैं कि ये मेरे पेपर में एयरफोर्स में आया था, ये नेवी में पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे याद है, ठीक। तो उन क्वेश्चंस को भी आपके सामने रखूंगा। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लिमिट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो सीधा लिमिट लगाने की कोशिश करते हैं, लिमिट क्वेश्चन के अंदर लगती ही नहीं है और आंसर वैसे आ जाता है, तो वो बस डीएल हॉस्पिटल वगैरह लगाते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट से समझना है। देखिए लिमिट जो शब्द है, लिमिट जो शब्द है, लिमिट, लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है सीमा। आपकी जो हद होती है, आपकी जो सीमा होती है, वो क्या कहलाएगी, लिमिट। आप बोलते नहीं है कि अपनी लिमिट में है बेटा, ऐसे बोलते हैं। तो इस तरीके से लिमिट को जब हम मैथमेटिक्स के रूप में यूज करते हैं तो इसमें यूज करते हैं LIM। क्या यूज करते हैं, LIM। शॉर्ट फॉर्मेट में लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखते लिमिट, उसको LIM फॉर्मेट में लिखते हैं। और इसके जस्ट नीचे लगाते हैं X या H या P या Q, कुछ भी लगा सकते हैं। फिर लगाते हैं एरो, और फिर उसके बाद आप जीरो लिखते हैं, कभी इन्फिनिटी लिखते हैं, कभी कोई π/2 वगैरह या पाई वगैरह इस तरीके से लिखते हैं। तो इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं x टेंस टू, क्या बोलते हैं, x टेंस टू 0। आपने यही सुना होगा कि इसको क्या बोलते हैं, x टेंस टू 0 बोलते हैं। लेकिन क्या पता है आपको, इसको x अप्रोच टू 0 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको x अप्रोच टू 0 भी बोल सकते हैं। तो इसको बोलने के दो तरीके होते हैं, x टेंस टू 0 और x अप्रोच टू 0। फिर आपको कोई फंक्शन दे रखा होता है f ऑफ x, कोई फंक्शन, क्या है, कोई फंक्शन f ऑफ x दे रखा है। आप बोलेंगे इसको कैसे, x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 या लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x। f ऑफ x कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन की कुछ खासियत होगी। वो फंक्शन किसके लिए है, ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन की लिमिट दे रखी है और वो दे रखी है x टेंस टू 0। ये जो लिमिट दे रखी है किसके लिए दे रखी है, इस फंक्शन के लिए दे रखी है। जैसे आपसे हम बोले कि लिमिट x टेंस टू 0, क्या बोले, x टेंस टू 0, तो हमने एक क्वेश्चन लिख दिया जैसे x माइनस a, क्या लिखा, x माइनस a। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जब टैकल करेंगे तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली एल हॉस्पिटल की ओर भागते। भाई ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपने देखा कि x की वैल्यू 0 रखी है, तो 0 माइनस का a क्या होगा, माइनस a आंसर।
यानी कि जब हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो माइनस से आंसर आ गया, कोई बात इसमें है ही नहीं। लेकिन जब ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बन जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब इस फॉर्मेट में बन जाता है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमें टैकल करना आसान होता है। समझिए, अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से आएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है x माइनस ए। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि x प्लस ए को एक बार ऐड कर दीजिए और x माइनस ए को एक बार घटा दीजिए। तो हमें लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, पहला पॉइंट ये है। लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर होता है जो कटता है, क्यों कटता है वो समझिए। कोई ना कोई एक ऐसा फंक्शन होता है जो लिमिट को 0 बनाता है। देखिए, लिमिट को अगर हम यहां पर 0 रखें, क्या रखें 0, अब आप बोलोगे कि यहां तो रखने की वैसे भी जरूरत नहीं थी, लिमिट x टेंड्स टू a मैंने नहीं माना, यहां होना चाहिए था a, लेकिन मैंने नहीं माना, मैंने क्या माना 0 माना। तो यहां से जो आंसर आएगा बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहां क्या बचा ऊपर 1 अपॉन x प्लस ए। अब एक बात बताइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने वाला हूं। यहां पर देखिए, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर x की वैल्यू 0 तो 1 अपॉन ए, क्या बना 1 अपॉन ए बना। बोलिए कोई दिक्कत। अब इसी बात को समझिएगा, ये जो क्वेश्चन दे रखा था, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा उल्टा लिखा है। इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो डायरेक्ट लिमिट लगाइए, तो ये क्या होगा 0 माइनस ए, और ये क्या होगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस ए स्क्वायर। तो 0 को लिखना कोई जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, और माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, ए से कैंसिल हुआ। एक बात बताइए सरकार मुझे, क्या इस सवाल के अंदर इसको कैंसिल आउट करने की जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आप किस में पड़ गए कि सर ने बताया कि डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है तो हमें इसको कैंसिल आउट करना होगा। भैया, जब उसने कैंसिल आउट के लिए बोला ही नहीं है, 0.0 जो आपकी इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है वो बन ही नहीं रही है। उसने तो बोला है कि आप इसमें डायरेक्ट लिमिट रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एयरफोर्स ने, जब मैं भोपाल में था, फर्स्ट टाइम पेपर जब देने के लिए गया था, तो लिमिट का ऐसा ही सवाल पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था वो समझिए, क्वेश्चन को ही लिख देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन पूछा था उसने, लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू 0, x माइनस a, क्वेश्चन था इस टाइप से, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। ये क्वेश्चन जब एयरफोर्स ने पूछा, आप विश्वास नहीं करोगे, ज्यादातर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनकी पहुंच क्या होती है कि भैया इस सवाल के अंदर हमें लगाना है एल हॉस्पिटल रूल, या फिर उनको एक फॉर्मूला भी याद होता है n(a)(n-1), इस टाइप से भी फॉर्मूला याद होता है। तो वो करते क्या है कि वो अपना तरीका लगाने के लिए लगते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से क्या इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है? अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन ही नहीं रही है तो हम एल हॉस्पिटल क्यों लगाएंगे, जरूरत ही नहीं है। 0 लिमिट रख दीजिए, तो 0 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 0 माइनस ए, तो क्या होगा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन माइनस का ए, माइनस से माइनस, ए से ए कट गया, आंसर क्या आ गया ए। ना तो आपको लिमिट रखने की जरूरत पड़ी, ना तो आपको इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनी नहीं रही थी, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल तो लग ही नहीं सकता। ठीक, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है तो एल हॉस्पिटल क्यों लगाएंगे। कभी कभी एयरफोर्स ने भी आपसे चुटकी भर, कहते हैं ना, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो वो डायरेक्टली एक चुटकी भर सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि डायरेक्ट लिमिट रखिए, आंसर आ जाएगा। अब समझते हैं क्या है ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म। समझिएगा, एयरफोर्स यहां से सवाल पूछता है और ये कोई नहीं बताता कि डायरेक्ट आपको लिमिट रख के चेक भी करना है। देखिए, इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती क्या है, आखिरकार कहां से आई इंडिटरमिनेंट फॉर्म। इनको हिंदी में अगर बात करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इनको बोलते हैं अपरिभाषित मान, अपरिभाषित मान। क्या बोलते हैं भैया,
इनको बोलते हैं अपरिभाषित मान। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जिनकी परिभाषा ना दी जा सके। जैसे आप बात करें इन्फिनिटी की, क्या आज तक आप परिभाषा दे पाए इन्फिनिटी की? क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि अगर आप इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ते हैं तो भी इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी में से कुछ घटाते हैं तो भी इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी में किसी का डिवाइड लगाते हैं तो भी इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी में किसी का मल्टीपल करते हैं तो भी इन्फिनिटी आता है। आता है कि नहीं? आपको ये पता था? इन्फिनिटी क्या होता है? एक तरीके से समुद्र। और समुद्र में अगर आप 5 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, 3 जोड़ दो तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। क्या इन्फिनिटी को इसमें जोड़ने से कुछ नया बना? नहीं बना। तो इन्फिनिटी के साथ कोई भी अगर आप ऑपरेशन लगाते हैं, चाहे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन, तो इन्फिनिटी कोई भी अपने आप में कोई डेफिनेशन शो नहीं करता है। यानी कि ये क्या होती है? अपने आप में अपरिभाषित मान होता है, यानी कि इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। तो हमने क्या बोल दिया? इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोल दिया। समझ में आया इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोला? अब यही बात करें कि 0/0, 0/0 क्या होता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। क्यों बोला सर ने इनडिटरमिनेट फॉर्म? आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जब हम 0 का डिवाइड लगाएंगे 0 में तो क्या आएगा? एक तरीके से इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि इन्फिनिटी ही बनती है। क्या बनती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म ही बनती है। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? समझ में आया कि नहीं? अगर हम इसी चीज को बोल देते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, इन्फिनिटी में आप भाग लगाओ, जोड़ करो, गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपरिभाषित ही रहता है। भाई समुद्र है, समुद्र में कोई मतलब समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लो या डाल दो, बात समुद्र का समुद्र ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब बात करते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आपको बोलना चाहिए सर ये इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी क्यों नहीं घटा? इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी क्यों नहीं घटा? एक बात बताओ, 2 महासागर पकड़ लिए, एक प्रशांत महासागर और एक हिंद महासागर। दोनों महासागर हैं, दोनों मिल जाएं या अलग अलग हो जाएं, रहेंगे तो क्या महासागर ही। ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर हमने अलग अलग कर दिए, आपने एक को नदी का नाम दे दिया, एक को महासागर का नाम दिया, ऐसा तो आपने नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म को शो करेंगे। इसके बाद बात करते हैं 0 की पावर इन्फिनिटी। क्या 0 की पावर इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी की पावर 0, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी नंबर की पावर जो इन्फिनिटी होती है, तो ये भी किसका काम करती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म का। अगर हम 0 की पावर इन्फिनिटी कर देते हैं, 0 की पावर 0 कर देते हैं, सॉरी 0 की पावर 0 कर देते हैं, तो ये भी अपने आप में क्या होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। देखिए अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है, सीखने के लिए पढ़ना है और सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, तो आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं धीरे धीरे चीजों को टैकल करता जाऊंगा। ठीक, तो यहां से अगर देखें तो ये जितनी भी हैं ये सब क्या होती हैं? वैसे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ा दी है, और जो एक्स्ट्रा बढ़ाई है वो क्या है? 0 की पावर इन्फिनिटी। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म यहां पर आ चुकी हैं। इन सभी को क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनकी क्यों जरूरत पड़ी इस बात को अब समझते हैं। देखिए सवाल क्या आएगा, क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन देगा, एक सवाल देता है लिमिट x टेंड्स टू a, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a। आपको जवाब आपके पास आ गया होगा, मुझे मालूम है, आपने वो रफ्तार चलाई होगी अपनी, लेकिन सोच के कभी देखा कि ये जो सवाल है, अभी मैंने जब लिमिट को 0 किया था तो इस सवाल का आंसर कुछ और आ रहा था। जब सवाल में मैंने लिमिट को x टेंड्स टू a की जगह पे 0 किया था, a की जगह पे 0 किया था, तो आंसर अलग आ रहा था। यानी कि जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है वो आपको चेक करनी पड़ती है। कैसे चेक करेंगे वो समझिए। इसको करने के कई सारे मेथड हैं, उन सभी मेथड्स पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं जो अक्सर आपको बुक्स में देखने को मिलता है। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। इसका फॉर्मूला होता है n a की पावर n माइनस 1। क्या सही है या नहीं है बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपनी भावनाओं को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या फॉर्मूला होता है भैया? तो फॉर्मूला होता है x की पावर n माइनस
ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए क्या होता है, एन ए की पावर एन माइनस वन। ये अपने आप में फॉर्मूला कुछ बयां करता है, कुछ बहुत सारी बातें कहता है। इस फॉर्मूले पे भी चर्चा करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं बेसिक से करने की कोशिश करता हूं। बेसिक से कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वर्गांतर वाला फॉर्मूला, एक बार आप ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अपॉन एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। तो आपने के पास क्या बचा, आपके पास बचा लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स प्लस ए। एक्स की जगह पर लिमिट रखिए तो कितना आएगा, ए प्लस ए, यानी कि क्या आया 2a, और 2a इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। बोले कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, फॉर्मूले से। वो समझिए, फॉर्मूले से अगर हम इस सवाल को करते तो मैं यहीं पर कर देता हूं। एक लाइन का सवाल है, x की पावर n a की पावर n, यानी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो ये दोनों सेम है। x की पावर x माइनस ए भी बन रहा है फॉर्मेट, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई, तो n a की पावर, a की जगह पर क्या है, a ही है, की पावर n माइनस वन, n की वैल्यू क्या है 2 माइनस वन, यानी कि क्या हो गया 2a की पावर 2 माइनस वन क्या होगा, 1 होगा। तो वही क्या आपका 2a निकला, वही आपका 2a निकला। तो ये तो रहा आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ये रहा आपका फॉर्मूला बेस्ड। अब आप इस सवाल को कैसे कर सकते हैं वो समझिए। इस सवाल को आप एल हॉस्पिटल, इसका नाम होता है DL हॉस्पिटल रूल। क्या होता है भैया, DL हॉस्पिटल रूल। इस बात को भी समझिए। ये DL हॉस्पिटल रूल क्या होता है, DL हॉस्पिटल रूल कहता है जब भी लिमिट के अंदर इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी, जब भी लिमिट के अंदर इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, DL हॉस्पिटल रूल का प्रयोग कर सकते हैं। 99.99% केस में ये वाला फॉर्म बनता है। 99.99% केस में आपका ये फॉर्म बनेगा, बाकी किसी एक आध में आपका कोई और बन जाए। 99% केस में आपका 0/0 ही बनता है सवाल के अंदर। चाहे आप RS अग्रवाल उठाइए, आप पाथ फाइंडर उठाइए, एयरफोर्स का कोई भी एक्स ग्रुप का वगैरह जो भी है अचीवमेंट का, और RD शर्मा उठाइए 12th क्लास का, RS कोई भी उठाइए, तो उन सभी में आपका 0/0 के फॉर्मेट पे बहुत सारे सवाल दे रखे हैं। अब इस पे कैसे क्वेश्चन हो सकता है ये समझिए। ये क्या कहता है, ये DL हॉस्पिटल रूल कहता है कि जब भी आपकी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी तो आपको क्वेश्चन में ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। चलिए सर इसको भी चेक कर लेते हैं। लिमिट, कंप्यूटर मास्टर नीचे आ रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए। लिमिट x टेंस टू a, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a। समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो लिमिट को आपको लगा के रखना है, एक्स टेंस टू ए। ओके, अब आप यहां पर चेक कीजिए, देखिए लिमिट को डायरेक्ट रख के देखिए एक बार, इसमें रखेंगे तो एक्स की जगह पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए। भाई एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, ए लिमिट रखेंगे, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया 0, ए से ए कट गया 0। क्या आपकी 0/0 फॉर्म बनी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनी। तो जब आपकी इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनती है तो आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ए स्क्वायर है क्या, अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि जो आपके साथ यहां पर होता है ये वाला जो नंबर होता है x टेंस टू h टेंस टू p टेंस टू q टेंस टू, उनके साथ आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। तो x दे रखा है तो x के साथ डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का क्या होगा 2x अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और जो a और a स्क्वायर है ये कांस्टेंट है, इनके क्या हो जाएंगे 0/0। तो चाहे आप लिखिए चाहे मत लिखिए। अब आपको क्या करना है सरकार, अब आपको x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो जैसे ही आप पुट करेंगे x की वैल्यू, क्योंकि लिमिट रखेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर लिमिट a अपॉन नीचे 1 लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। तो मैंने सबसे पहले आपको आपका 12th क्लास का मेथड,
बेसिक मेथड समझाया। उसके बाद आपके फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन बना सकते हैं और उसके बाद आप डीएल हॉस्पिटल रूल का भी यूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि आप किसका प्रयोग करेंगे। अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं डीएल हॉस्पिटल की जगह पर इसका प्रयोग करता। किसका? फॉर्मूले का। क्योंकि जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो आप डीएल हॉस्पिटल रूल, अच्छी बात है, लगाना आना चाहिए। हर सवाल में आप लगा सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले का भी यूज आपको आना चाहिए, क्योंकि ये एक ही लाइन में आपको तोड़ के आंसर दे रहा है फॉर्मूला, जबकि ये डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे आपको करना पड़ रहा है, उसके बाद चेक भी करना होगा, उसके बाद कर पाएंगे। लेकिन यहां पर आप फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होगा आप डायरेक्टली पहचान लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आर.एस. अग्रवाल का कौन सा क्वेश्चन है वो भी बता देता हूं मैं आपको। चलिए, आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। इसको समझिएगा, बहुत आसान सा सवाल है, चुटकियों में आप कर लेंगे। देखिए, मेरा उद्देश्य शोर करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है सिलेक्शन देना। बहुत आसान तरीके से आप सिलेक्शन ले जाओगे अगर आप टाइम से डेली की डेली क्लास को लेते रहेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर 5/2 माइनस a की पावर भी 5/2 होगा अपॉन x माइनस a। देखिए, अब इस सवाल को कैसे करेंगे। आप बोलोगे यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड, जो काटने वाला मेथड था वो तो यूज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप छोड़ दीजिए उस मेथड को, नहीं यूज हो रहा था। लेकिन हमें ये फॉर्मूला पता है कि ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं इस फॉर्मूले को, 1 मिनट प्लीज। हाँ जी, ये जो फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। आपने जो फॉर्मूला 12th क्लास में पढ़ा है, ये काफी काम का फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए। ठीक, तो आप यहां से देखेंगे x की पावर n, a की पावर n अपॉन x माइनस a। क्या ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो भैया n की वैल्यू यहां पर कितनी है? n की वैल्यू है 5/2। n की वैल्यू क्या है? 5/2। a की जगह पर एक ही है, कोई नंबर भी हो सकता है। तो सर चलिए सबसे पहले फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो n की जगह पर क्या होगा? 5/2। a की जगह पर क्या है? a ही है। a की पावर n माइनस 1, n की जगह वैल्यू क्या है? 5/2 माइनस 1। समझिए इस बात को। तो क्या होगा? 5/2 होगा। इसके नीचे क्या मान सकते हैं? 1। तो a की पावर 5 एकन 5, 2 एकन 2, तो कितना बचा? 3/2। तो कितना आएगा? 5/2 a की पावर 3/2। क्या आया भैया? 5/2 a की पावर 3/2। ये आपने किससे तोड़ दिया इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को तोड़ दिया फॉर्मूले से डायरेक्ट। अब इस क्वेश्चन को अगर हम एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल से, एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं। अगर हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं तो हमें सबसे पहले चेक करना होता कि क्या ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। x की वैल्यू a रखेंगे तो a की पावर 5/2 माइनस a की पावर 5/2, जाहिर सी बात है कट के 0 हो जाएगा। x की वैल्यू a माइनस a, कट के 0 होगा, यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। यानी कि हमें करना है लिमिट x टेंड्स टू a। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले का, तो क्या होगा? 5/2 x की पावर 5/2 में से 1 को माइनस करना है, 5/2 माइनस 1 अपॉन a की पावर 5/2 है क्या? अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का 0 होगा, छोड़ दीजिए। x का क्या होगा? 1। a का 0 होगा, छोड़ दीजिए। तो कितना होगा? एक x की लिमिट रख दीजिए, तो 5/2 x की जगह पे a लिमिट रखेंगे, 5/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3/2। ये सवाल उससे भी ऐसे ही आया। बताइए क्या बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, अगर आप ट्रिक पे ध्यान देंगे तो थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए
अब इस क्वेश्चन को कैसे वो दे सकता है, अगला फॉर्मेट बना के उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आर एस अग्रवाल का तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है इसमें से चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर है इसमें से 7। क्या है? 7। इसको समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा। लिमिट x टेंस टू 2, क्या दे रखा है? लिमिट x टेंस टू 2 रूट एक्स माइनस रूट 2, रूट एक्स माइनस रूट 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ 2। क्या आप लोग इस सवाल को कर सकते हो? वही डिट्टो जैसा पहले सवाल था वही सवाल इस बार भी है। इस सवाल में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। तो सबसे पहले तो आपका दिमाग जाएगा एल हॉस्पिटल की तरफ से, तो उसको भी यूज कर लेते हैं भैया। फैक्टराइजेशन मेथड क्या यहां पर लग सकता है? सोच सकते थे कि फैक्टराइजेशन मेथड यहां पर लग सकता है, उसका भी यूज करके देख लेंगे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? एल हॉस्पिटल रूल पर। तो सबसे पहले डी एल हॉस्पिटल रूल, डीएलएच रूल, डी एल हॉस्पिटल रूल। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लिमिट एक्स टेंस टू 2, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना है रूट 2 माइनस रूट 2, क्यूब रूट 2 माइनस क्यूब रूट 2, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना है 0/0। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्या होगा? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्यूब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए एक बात बताइए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन थोड़ा समझते हैं। डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है, डिफरेंशिएशन करना है रूट एक्स का, तो एक्स की पावर 1/2, तो क्या लिखा हमने? 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। इसका मतलब ये क्या हुआ था? ये हुआ था 1/2 एक्स की पावर 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2, माइनस 1/2 को अगर नीचे लेके आते हैं तो 1/2 और रूट में पहुंच जाएगा एक्स। तो क्या निकला? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्यूब रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम करते तो क्या निकलता? डिफरेंशिएशन क्यूब रूट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की पावर 1/3, तो ये क्या होगा? 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 माइनस 1। तो ये बचेगा क्या? 1/3 एक्स की पावर, यहां 1 मानेंगे तो 1 और माइनस 3 कितना होगा? माइनस के 2/3 कितना होगा? माइनस का 2/3 होगा। और जब इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा? 1/3 और x की पावर 2/3। इस बात को समझिएगा। तो अगर हम रूट 2 का डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता? अपने आप में 0 आता। और क्यूब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते, किसका? क्यूब रूट ऑफ एक्स का, तो ये आता 1/3 एक्स की पावर 2/3। और क्या हम रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सरकार। क्या क्यूब रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 नहीं लिख सकते? तो फर्स्ट जाता है फोर्थ के साथ, थर्ड जाता है सेकंड के साथ। तो ये क्या बनेगा भैया? तो ये बनेगा 3x की पावर 2/3 अपॉन 2x की पावर 1/2। जो आपका मेथड है डीएल हॉस्पिटल वही बता रहा हूं। अब देखिएगा वो पढ़ रहा है आपका लंबा, होगा लंबा। चलिए इस x की पावर 1/2 को क्या हम ऊपर नहीं ले जा सकते? आप बोलोगे कतई ले जा सकते हैं, तो ले जाइए सर। तो क्या बनेगा? लिमिट x टेंस टू 2 3/2 x की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2। मैं बिल्कुल सॉल्व करके दिखा रहा हूं पूरा का पूरा। अब इस मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो यहां बचेगा क्या? लिमिट x टेंस टू 2 3/2 x की पावर 2 एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा क्या? ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 3 - 1 यानी कि 2 ही बचेगा। बोले कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत आ रही है सवाल में?
हाँ जी, तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, और 2 का 2 से 4 और 3 का 1 से 3, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर 1/6 ही बचेगा, 1/6। तो आप बस लिमिट रख दीजिए तो कितना बनेगा 3/2, 2 की पावर 1/6। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इतना झमेला पढ़ने की क्या आपको जरूरत थी? नहीं। आप बोलोगे फॉर्मूले से कर सकते थे, बिल्कुल सरकार, आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी समझ लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x की पावर m माइनस a की पावर n। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, n अपॉन m a की पावर n माइनस m। क्या होगा, a की पावर n माइनस m। आप m को ऊपर मानो या n को नीचे मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस सवाल को मैं कैसे टैकल करता वो समझिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3। तो वही बन गया x की पावर n a की पावर n, x की पावर m a की पावर m। तो क्या लिखेंगे, n अपॉन m इंटू a की पावर n माइनस m। क्या होगा, a की पावर n माइनस m। तो ये 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे रहेगा, 2 की पावर 1/6 बचेगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इससे आपको करना आसान होगा, जबकि डीएल हॉस्पिटल रूल इसमें लगाना थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 मिनट प्लीज। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 क्यूब n m x की पावर m माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट m आएगा यहाँ पर, और ये क्या है x की पावर n माइनस 1। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा भैया इसको करने का, फर्स्ट मेथड क्या होगा इसका करने का, इसको करने का फर्स्ट मेथड होगा कि आप इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगाइए, 1 - 1 1 - 1 0.0। लेकिन वो तगड़ा पड़ जाएगा, आपको उस पर नहीं जाना है, आपको फॉर्मूले को क्या ध्यान रखना है, n अपॉन m की होल पावर n माइनस m। तो बस यही कर देना है, क्या कर देना है। तो यहां से हम क्या इस सवाल को ऐसे नहीं लिख सकते, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको लिख सकते हैं x की पावर m अपॉन n नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं -1, और इसको क्या लिखेंगे x की पावर n अपॉन m माइनस 1। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा, दिस अपॉन दिस, तो m अपॉन n, और ये क्या होगा n अपॉन m इंटू a की वैल्यू क्या है 1, और 1 की पावर क्या है m माइनस n, m अपॉन n माइनस n अपॉन m। ये तो कुछ भी हो 1 की पावर तो ये 1 ही रहेगा, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, तो क्या बनेगा m इंटू m m स्क्वायर, n इंटू n n स्क्वायर। अब आपकी रफ्तार बढ़ने लगी होगी, स्टार्ट, रफ्तार शुरू हो गई होगी, समझ में आने लगा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा भैया, तो अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, इसमें से हम पकड़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी ले लेते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 5 रूट x की पावर 5 रूट x माइनस 2 रूट में 32 रूट 2 अपॉन नीचे क्या दे रखा है, तो नीचे दे रखा है x क्यू रूट x माइनस क्या है 8 रूट 2, क्या है 8 रूट 2। देखिए अब आप डीएल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म बननी है, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, वहां मत चाहिएगा। आप इस सवाल को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये क्या होगा, देखिए पावर क्या है, x की पावर 5 है, और गुणे में क्या है x की पावर 1/2 है, रूट का मतलब 1/2, तो आप इसको पावर में ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 और 11/2, तो x की पावर क्या बनेगी 11/2 बनेगी, माइनस 32 क्या होता है, 32 होता है 2 की पावर 5, और ये क्या है रूट 2 का मतलब 2 की पावर 1/2, तो ये भी कितनी होगी 2 की पावर 11/2
2 ही बनेगा। क्या बचेगा? 11/2 अपॉन ये क्या बनेगा? 3 ये है, आधा इससे मिल जाएगा 3.5, यानी कि x की पावर कितना हो गया? 7/2। और ये क्या है? 2 की पावर 3 और आधा ये मिल गया 3.5, यानी कि 2 की पावर 7/2। आप ऐसे समझ सकते हैं 5 और आधा 5.5 यानी कि 11/2। तो आप यहां से फॉर्मूला लगा दीजिए x की पावर n माइनस a की पावर n वाला। तो ये हो गया n 11/2 अपॉन m 7/2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2 n माइनस m यानी कि 11/2 माइनस 7/2। तो ये क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल आउट, 11 क्या होगा? 7 होगा। 2 की पावर क्या होगा? ये 2 की पावर होगा, ये 2 ही एलसीएम आएगा तो ऊपर बचेगा 4/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 11/7 इंटू 2 की पावर 2। एक 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 11 दूनी कितने बचे? 22। क्या बना? 11 दूनी 22। अपॉन में क्या बचेगा? 7 और बचेगा। क्या बनेगा? 7। एक मिनट, यहां से क्या होगा? 11 की पावर क्या बचा? 2 की पावर 2 बचेगा ना, और यहां पे क्या है? ये 7 है, तो ये कितना होगा? ये आपका होगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये 2 ही होगा। 2 की पावर 2 4, 4 का 11 से 44 और नीचे क्या बचा? 7। तो 44/7 आपका सही जवाब होगा। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? क्या आपको बात समझ में आई या नहीं बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के सवाल पेपर में जब भी टकराते हैं तो आप डीएल हॉस्पिटल की तरफ मत जाइएगा, इस टाइप के सवाल को देखिएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लिमिट का, क्वेश्चन नंबर 6। लिमिट x टेंड्स टू, क्या दे रखा है? लिमिट x टेंड्स टू √2, x टेंड्स टू √2 x³ माइनस 2√2 अपॉन x माइनस √2। क्या दे रखा है? x माइनस √2। इसको समझिएगा कैसे करेंगे। अब आप यहां पर तो बहुत आसान सवाल है ये, आप डीएल हॉस्पिटल का प्रयोग कर सकते हैं। तो डीएल हॉस्पिटल से बता देते हैं पहले। देखिए इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो क्या करेंगे? x³ का क्या होगा? 3x² अपॉन नीचे x का क्या होगा? 1। ये तो दोनों कांस्टेंट, तो क्या करेंगे? 3 इंटू √2 का स्क्वायर, क्योंकि लिमिट रखेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। 3 दूनी 6। कितना बन गया? 6 आंसर हो गया। लेकिन हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे, लेकिन फॉर्मूला मेरे हिसाब से अब आप मत लगाइए, क्योंकि आपको यही तरीका आ गया। ठीक, तो आप इसको डायरेक्टली भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप फॉर्मूले से भी यूज कर सकते थे, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस a, वो वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन की रफ्तार बनती जाएगी, अब क्वेश्चन की रफ्तार बनती जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें से ले लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8, मार्कर बदल लेता हूं ताकि थोड़ा सा ढंग से दिखे, अच्छा सा दिखे, साफ सा दिखे। लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 x³ √x माइनस 27 √3 अपॉन x माइनस 3। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसमें हम फॉर्मूला लगा दें, तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, जो इच्छा आपकी। तो सबसे पहले तो मैं इसको फॉर्मूले से बता देता हूं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये क्या होगा? 3 और आधा 3.5, यानी कि x की पावर कितना हो गया? 7/2 माइनस 3 की पावर कितना होता है? 3, और 3 की पावर 1/2 यानी 3.5, यानी कि 3 की पावर कितना हो गया? 7/2 अपॉन x माइनस 3। देखिए x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a बन गया। तो आप क्या लग सकते हो? n की वैल्यू ये और a इंटू n की पावर 7/2 माइनस 1। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, 7/2 इंटू ये कितना होगा? 2, तो 3 की पावर 5/2 बचेगा। तो ये कितना बचा? यह आंसर आ गया। आप इसमें डीएल हॉस्पिटल भी लगा सकते थे, यहां से लगा दीजिए। क्या बनेगा? 7/2 और x की पावर कितना बचेगा? 7/2 माइनस 1। लिमिट को लिख दीजिए x टेंड्स टू 3, तो क्या बनेगा? 7/2, x की पावर ये 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 5/2। और ये क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना मतलब चुटकी, एक एक लाइन के सवाल हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे सवाल है, एक एक लाइन के सवाल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी है
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, पढ़िए उनसे जिन्होंने कभी एग्जाम निकाला हो, कोई सेलेक्ट हुआ हो, कभी कोई पेपर निकाला हो। तो 2 बार एग्जाम अपन ने भी निकाला है, अपन को पता है कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन एयरफोर्स जरूर पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछता ही रहता है, लेकिन वो क्वेश्चन उसका पसंदीदा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में एक ही बात रहती है, डीएल हॉस्पिटल, डीएल हॉस्पिटल, डीएल हॉस्पिटल, और सवाल दे देता है विदाउट डीएल हॉस्पिटल। तो छोटा सा सवाल आता है, एक एक लाइन के सवाल आते हैं, सेकंड्स में आप कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और हाँ यार, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पर, जहां जहां आप शेयर कर सकते हो वहां वहां इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि यहां पर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़े, जिससे हमें भी पढ़ाने में और मजा आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।